आज हम ट्रेपेजियम के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए थे। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको देखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें एरिया निकालना किसका? ट्रेपेजियम का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपने देखा, हम सबसे पहले इन फिगर के डायग्राम के एक नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। तो आपने देखा 16 mm एंड 18 mm, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी? पैरेलल साइड हो जाएंगी। और हमारे लिए यहाँ पे क्या दे रखी है? ये हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है? ये हाइट कितनी? 15 mm। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है? 18 + 16 इनटू माय हाइट कितनी है? 15। यहां तक आपको समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा है? वैल्यूज को क्या कर दिया है? पुट कर दिया। हाफ 18 + 16 कितना होता है? 34 इनटू में 15। तो ये सारे किस में? मल्टीप्लाई में है। तो 2 से 34 कितने पे कट कर दिया? 17 पे। तो 17 × 15। एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। तो मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। तो 17 × 15 कितना होता है? 255 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहां तक आपको समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे दे रखा है। एक साइड 10 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, हाइट दे दी 7 सेंटीमीटर। तो सेम फॉर्मूला लगेगा। जब हमने सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 8 इनटू में 10, हाइट कितनी है? 7। हाफ 10 और 8 18 इनटू में 7। 2 से 18 कितने पे बेटा? 9 पे। तो 9 7 जा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर पिछली यूनिट किस में थी? मिलीमीटर में थी। तो होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये, या फर्स्ट क्वेश्चन लगा सकते हो आप। तो ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना तुम्हें आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे हम, आपको सिर्फ समझना है। और जो समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको आपको दोबारा समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा ये ट्रेपेजियम तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं कहता हूं ये ट्रेपेजियम है। कैसे ट्रेपेजियम है? हम इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। तो ये किसका रूप ले लेगा? ये ट्रेपेजियम का रूप ले लेगा। किसका ले लेगा? ये ट्रेपेजियम का। तो इसमें भी हमें ट्रेपेजियम लगाना, क्योंकि हमारी हाइट क्या होती है? हाइट ऐसी ही होती है हमारी, परपेंडिकुलर चल जाती है। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये भी निशान पैरेलल का होता है। मैं पैरेलल की स्पेलिंग ना लिख के ये पैरेलल का निशान लगा देता हूं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाफ। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हमारी? 2 + 4 इनटू में हाइट, हाइट क्या हमारे लिए? 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो हाफ 4 + 2 6 इनटू में 3, 2 से काटा 3 पे, तो कितना आ जाएगा? 9 मीटर है। तो की बार क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। कई बार तुमने बुक में देखा होगा 9 मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। इन सब का मतलब एक ही होता है। तो होप आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का। ये सिर्फ मैं ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं कि वो किस हद तक लैंग्वेज को घुमा के, डायग्राम को घुमा के आपको दे सकता है। और आपको मेरे हिसाब से अब तक सब समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम स्टेटमेंट दे दिया हमें, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। जो अमित बोला है आंख बंद करके सबसे पहले वही बना दो, ट्रेपेजियम। अब की बार उसे क्या दे रखा? हमें ट्रेपेजियम का एरिया दे दिया। तो जो दे रखा उसको लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 630 मीटर स्क्वायर।
द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा हाइट। बड़े क्वेश्चन को ध्यान से समझो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड का मतलब यही तो डिस्टेंस होगी, ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 21 मीटर। नेमिंग कर देते हम ए बी सी डी, यहाँ पर 90 डाल देता हूँ, इसको ई लिख देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। इसने क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शिफ्ट फील्ड दे दिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख दिया भाई हमने, जो हमें दिया हमने लिख दिया। अब इसने दे रखा है वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 28 मीटर, वन ऑफ द पैरेलल साइड का मतलब उनमें से एक पैरेलल साइड कितनी है, 28 मीटर, हमने लिख दिया 28 मीटर। फाइंड द अदर, आप यहां से सोच सकते हो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में चार चीज होती है, दो पैरेलल साइड, एक हाइट और एक एरिया। चार चीज में से अगर हमें तीन चीज भी दे देगा तो हम तीसरी चौथी चीज को निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चार में से तीन चीजें बिल्कुल मस्ट है कि वो देगा, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो होता क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट। अब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड हमारी 28 है, क्या हमें दूसरी पैरेलल साइड पता है, नहीं पता, नहीं पता तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, लेट एक्स कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, एक्स। अगर हम डायग्राम में भी ये पुट कर देते हैं वैल्यूज को तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती कि ए बी को हमने एक्स माना, बी सी को, वो डायग्राम में दिख रहा है क्योंकि हमने डायग्राम एक प्रॉपर बनाया है। इनटू में हाइट, हाइट कितनी हमारी 21 और इजिकल टू एरिया, भाई एरिया बराबर एरिया ही होगा, एरिया कितना दे रखा हमें 630 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है 630 मीटर स्क्वायर। तो हाफ, अब ये हाफ है, ये किस में, डिवाइड में, तो वहां किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 21 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो वहां किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो हाफ डिवाइड में होती है तो वो वहां मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है तो वो किस में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो आपने क्या देखा, 28 प्लस एक्स 630 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 21, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 21 से 63 को 3 पे कटा और 0 एज इट इज, तो 28 प्लस एक्स इजिकल टू कितना आ गया 60। तो हमारे पास क्या आ गया, 28 प्लस एक्स इजिकल टू 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, 28 प्लस का वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स की वैल्यू 60 माइनस 28 कितनी आ गई 32 मीटर। तो 32 मीटर, एक्स का मतलब क्या होगा, पैरेलल साइड, ए बी कितनी आ गई हमारे पास 32 मीटर, क्योंकि हमने ए बी को माना था। तो यहाँ क्या लिखोगे, फाइंड द अदर पैरेलल साइड, तो क्या बोलोगे, द अदर पैरेलल साइड इज 32 मीटर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक चीज मैंने आपको इसमें बता दी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 42 सेंटीमीटर, फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया, तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाओ, ट्रेपेजियम का नाम डाल दिया ए बी सी डी, हमने क्या कर दिया, ट्रेपेजियम का नाम डाल दिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरेलल साइड आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब किसकी पैरेलल साइड दे दी, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, तो छोटी वाली को हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बड़ी वाली को हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और हमें एरिया दे रखा है। इसका मतलब तीन चीज तो हमें ऑलरेडी दे दी, इसका मतलब इसने हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे हाइट पूछ रहा है। क्वेश्चन को यही समझो, ये पूछ क्या ना चाह रहा है, अगर हमें तीन चीज दे दी तो हमें क्या देगा, हाइट को क्या करना दे दिया, फाइंड आउट करनी दे दी हमें h। बस हमारे पास तीन चीज गिवन है, चार चीज में से, तो हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा 6 प्लस 8 इनटू माय हाइट, हमें पता है नहीं पता, लेकिन हमें एरिया जरूर पता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा था 42 सेंटीमीटर, हमने इजिकल टू लिख दिया 42। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो हाफ 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 इंटू में h बराबर में 42। अब आप देखोगे 2 किस में डिवाइड में, तो वहां किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, सिंपल सी बात है भाई। तो h क्या निकल जाएगा 42, 2 वहां मल्टीप्लाई में, तो किस में डिवाइड में, तो किस में गया मल्टीप्लाई में, और 14 इंटू एच है तो किस में जाएगा 14 डिवाइड में। 14 से कितने पे कटा 3 पे, 3 2 जा 6, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 6 मीटर है, तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो हमारी हाइट कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
कुछ नहीं करा, तीन चीज दे रखी थी, तीन चीज दे रखी थी, चार चीज टोटल होती हैं, तीन चीज हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और चौथी चीज हमने फाइंड आउट कर ली। आपने देखा होगा क्वेश्चंस करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो और आगे आपका ये क्वेश्चन का भी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बच्चों से नहीं हो पाता। सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया, पैरेलल साइड दे रखे पी क्यू और एस आर, तो उस पैरेलल साइड का एक का नाम पी क्यू लिख दिया, एक का एस आर। अब की बार हम अपनी मर्जी से नाम नहीं लेंगे, जो हमें नाम दिया है वही नाम हम लेंगे, पी क्यू एंड एस आर। पी क्यू एंड एस आर ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 49 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड 49 सेंटीमीटर दे दी और एक साइड दे दी 15 सेंटीमीटर। एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है हमारी, आर क्यू और एस पी क्या होंगी, हमारी नॉन पैरेलल साइड होंगी। मैंने बताया था ये दोनों कौन सी होती है, पैरेलल साइड होती है, ये कौन सी होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है। नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, लेकिन कितने की दे रखी है, 13 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करना, चलो हमें पैरेलल साइड दे दी, क्या हमें हाइट दी है, हाइट नहीं दी, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हाइट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसने हमें गिवन क्या क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, पी क्यू 49 सेंटीमीटर दे दिया, एस आर हमें 15 सेंटीमीटर दे दिया, पी एस बराबर आर क्यू, नॉन पैरेलल साइड थी, कितनी दे रखी, 13 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं आर टी परपेंडिकुलर पी क्यू पे। अब उससे भी पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये 13 की तरह ही ये भी सेम क्या होगी हमारे लिए, 13 सेंटीमीटर होगी। भाई एक बात बताओ, पैरेलल लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है, हमने ऐसी ही एक लाइन खींच दी, ये भी आप देखोगे बिल्कुल पी एस की तरह ही लग रही होगी आपको। तो इसका मतलब हमने एक लाइन खींच दी जिसका नाम हमने अभी नेमिंग कर देते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक हम क्या कर देते हैं, जब हमारे लिए ये कौन सा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, जो मैंने लिख देते हैं आर टी। आर टी परपेंडिकुलर किस पे, पी के ऊपर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आर टी परपेंडिकुलर कर दी पी के ऊपर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम नाम यू रख देते हैं, कुछ भी लिख दो नाम, नेमिंग तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखो, मैंने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी सबसे स्टार्टिंग में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने देख लिया जो ट्रायंगल आर यू क्यू है वो हमारे लिए क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या हमारे लिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रेपेजियम दे रखा था, पैरेलल साइड दे रखी थी, नॉन पैरेलल साइड दे रखी थी। लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड थी वो क्या थी हमारे पास, इक्वल थी। इक्वल थी, इसका मतलब ये 13 है तो ये भी 13 है। हमने एक और पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी इसके, तो ये जितनी होगी उतनी की ये होगी, ये भी 13 की तो ये भी 13 की। अब आप सिंपल सी बात है, ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15 होगा। तो वहां रिमेनिंग कितना बच गया, 24 बच गया। तो 24 में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये भी कितना बचा, ये हमारा टोटल बचा 24। तो ये भी हमारे लिए 12 सेंटीमीटर और ये भी हमारे लिए 12 सेंटीमीटर और ये कितना, 15 सेंटीमीटर। डायग्राम से मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। मुझे नहीं लगता कि डायग्राम में आपका कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल आर टी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे लिए, आर क्यू का स्क्वायर, और क्या होगा बेस का, बेस क्या हमारे लिए टी क्यू का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर मतलब आर टी का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल वेरी गुड। अब आर क्यू क्या हमारे लिए 13 का स्क्वायर, टी क्यू क्या हमारे लिए 12 का स्क्वायर, आर टी हमें फाइंड आउट करनी है, हाई टी तो फाइंड आउट करनी है हमें। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, प्लस में आर टी का स्क्वायर। 144 वहां जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 25 आर टी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जाएगा इसमें तो किस में हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा।
तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 25 बराबर में आर टी का स्क्वायर। तो आर टी क्या आ जाएगा हमारे लिए अंडर रूट में 25, 25 किसका होता है 5 सेंटीमीटर। तो आर टी हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए क्या निकल के आ गई हाइट। अब हाइट भी आ गई और दोनों पैरेलल साइड हमें गिवन दे रखी थी। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास कितनी है 15 प्लस में पूरी 49 लिखोगे, ये नहीं कि आप 15 ही 15 लिखोगे, पूरी पैरेलल साइड 49 है। और हाइट हमारी कितनी फाइंड आउट हो गया आ गया 5। अब बस सोल्व कर देते हैं। हाफ 15 प्लस 49 कितना होता है 64 इंटू में 5, 2 से कैंसिल आउट करा कितने पे कटा 32 पे, 32 इंटू में 5 160 सेंटीमीटर। 5 2 10 0, 5 15 और एक हासिल का कितना हो गया 16। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इंपॉर्टेंट क्यों था ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें हमें हाइट नहीं दी थी, हाइट फाइंड आउट करी। हाइट फाइंड आउट किसकी मदद से करी, नॉन पैरेलल साइड की मदद से करी। तो यहाँ पे कंसेप्ट नया आया, कौन सा आया नॉन पैरेलल साइड का, वो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट होता है। ये नॉन पैरेलल साइड थी 13, ये 13 है तो ये भी 13, ये 15 है तो ये 15, पूरी 49 थी। 49 में से 15 माइनस हुए तो कितनी बची है 24। अब परपेंडिकुलर डाल रहे तो परपेंडिकुलर मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 24 का ये भी 12 और ये भी 12। अब आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एग्जाम्पल 5। अब इसमें क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब की बार फिर से हमें क्या दे दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया। जो दे रखा है उसको हम बना लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नेमिंग कर देते हैं ABCD। जो हमें दे रखा है सिर्फ तुम्हारा क्या काम है, जो हमें दे रखा है सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले उसे लिखो और कुछ नहीं लिखना भी। एंड हाइट, हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे दी हमें 14 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है, वन ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब दो पैरेलल साइड होती है हमारे पास ट्रेपेजियम में। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लोंगर देन द अदर बाय 8, लोंगर देन अदर बाय 8 मतलब 8 बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, बड़े ध्यान से समझो। एक साइड x है तो दूसरी साइड क्या हमारे पास x प्लस 8 है, लोंगर है, बिल्कुल सही बात है। आ गया अब आपको समझ में। तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्टर एक साइड को x मान ले तो दूसरी क्या होगी x प्लस 8 होगी। आपको ये बात समझ में आई है। इसने क्या बोला 8 सेंटीमीटर लोंगर। 8 सेंटीमीटर लोंगर का मतलब क्या हो जाता है, अगर कोई साइड x है तो दूसरी क्या है भाई 8 सेंटीमीटर लोंगर है तो क्या हो जाएगी x प्लस 8। अगर हम कोई अपनी डेली लाइफ से एक उदाहरण लेके, मेरा भाई मेरे से 8 साल बड़ा है, अगर मैं 10 साल का हूं तो मेरा भाई कितने साल का है 18 साल का। अब आगे आपको समझ में, तो मैं क्या लिखा 10 प्लस 8 करा, तो वही मैंने यहां कर दिया। एक शॉर्टर साइड मेरी x है तो दूसरी कितनी होगी हमारी x प्लस 18 होगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें फिर देखो आप 1 2 3 चीज तो दे रखी है। अब आप ये सोचोगे x, तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, कैसे निकलेगी। अब आप मेरी बात देखो फिर से दोबारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड x है और दूसरी पैरेलल साइड क्या है x प्लस 8 इनटू में हाइट कितनी है 14। हाफ x कितना हो गया 2x प्लस 8 इनटू में 14। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे रखा था कितना 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर में सबके लिख देते हैं 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां भी लिख देते हैं 224। हाँ जी, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 डिवाइड में तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, 14 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा डिवाइड में। बस आपको ये चीज आनी चाहिए। 2x प्लस 8 यूं का यूं रखा हमने, 224 इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 14। अब हम डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं भाई, हमने देखा डिवाइड करके जब हम काटते हैं इसको, 2 से काटा 7 से, 7 से इसको काटा 32 पे, तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 32। अब आप देखोगे 8 प्लस का वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x 32 माइनस 8 कितना आ गया 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/2 कितनी आ गई 12। ये सेंटीमीटर था तो किस में आएगी सेंटीमीटर में, क्योंकि साइड आई है, साइड तो सेंटीमीटर में आती है। अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता, और पेरीमीटर भी हमारा किस में आता है सेंटीमीटर मीटर में ही आता है। तो हमने देखा हमारी एक पैरेलल साइड क्या थी DC, x का मतलब 12 सेंटीमीटर,
ए भी हमारी क्या थी, x प्लस 8, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 12 प्लस 8 कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। और एक मेरी लास्ट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।